वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है जीएसटी। हमने जर्नल एंट्री को ख़त्म कर लिया है और आज हम जीएसटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आप कोई भी चैप्टर कर लोगे। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री को कर लो। अगर बुक नहीं परचेज़ की है तो पहले बुक परचेज़ कर लो, वरना फिर नहीं हो पाएगा आपका काम। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बता दिया है कि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शंस को कवर करने वाली हूँ, तो मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रही हूँ, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल समझाऊंगी। और न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आएंगी आपके क्वेश्चंस में, इसलिए मैं उन चीज़ों को समझा दे रही हूँ। बाकी थ्योरी पोर्शन मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पे 3 टाइप के जीएसटी हमको देखने को मिलते हैं। पहला क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखो, अगर आप कंट्री में गुड्स खरीद रहे हो, आपकी कंट्री में गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उस पर क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो मैं इसका नॉलेज दे दूँ। सीजीएसटी, सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट। मतलब अगर आप किसी अपने ही स्टेट में, अगर हम एग्जांपल ले लें यूपी, ठीक है, तो अगर आप यूपी में ही सेल कर दे रहे हो या फिर यूपी में ही परचेज़ कर ले रहे हो, आपका ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा आपके टैक्स के रूप में। ठीक है, बट अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे यूपी से ले लो एमपी में, तब क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा एस टैक्स। ओके, ये ओवरव्यू है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करो। बाकी मैं सिर्फ वही सारी नॉलेज दूंगी जो न्यूमेरिकल पोर्शन में यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये देखो, आप यहाँ पे एंट्रीज़ में समझाऊंगी। एंट्री समझने में आप एक फॉर्मूला में यहाँ पे ट्रिक है ये याद करने के लिए। देखो, पहले हम अगर गुड्स परचेज़ करेंगे, तो हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो हमको टैक्स पे करना होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक और क्रेडिटर। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जर्नल एंट्री में अगर कुछ बताया नहीं रहता था कि अगर हमने बैंक से परचेज़ किया है, कैश से परचेज़ किया है, तो वहाँ पे हम एज्यूम करते थे कि हमने कैश से परचेज़ किया है। बट यहाँ पे जीएसटी में हम एज्यूम करेंगे कि हमने बैंक से परचेज़ किया है, अगर उसने बताया ना हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इनपुट सीजीएसटी लगा, इनपुट एसजीएसटी लगा। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर ही जो सेल्स हुई हैं वो विद इन द स्टेट हुई हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे इनपुट लगा है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसे ही सेम अगर हम सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे क्या लिखते थे? कैश अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नहीं बताया तो हमेशा आपको बैंक लेके चलना है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो ट्रिक मैंने बताया है, अभी बताऊंगी आपको उसको याद करने के लिए। जैसे कि परचेज़ आपने कर ली है और अब आप कोई गुड्स वापस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट आया था ना, तो उसी इनपुट के साथ ये क्रेडिट होके वापस चला जाएगा। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्रेडिट हुआ है फिर भी इनपुट लिखा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, अगर आपने परचेज़ किया है तो आप लिख दोगे इनपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी को डेबिट। ठीक है, लेकिन अगर आपने परचेज़ करके वापस कर दिया तो वही इनपुट के साथ क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने सेल किया है, मतलब आपने आउटपुट किया है, ठीक है, तो वो आउटपुट हो जाता है हमारा क्रेडिट। बट अगर जाके वापस आ गया, जो गुड्स आपने सेल कर दिए वो गुड्स जाके वापस आ गए, तो आप क्या करोगे? आउटपुट के साथ ही उसको डेबिट कर दोगे। अब जाके वापस क्यों आएगा? जाके वापस सेल्स रिटर्न के केस में आता है। ठीक है, इसलिए ये ट्रिक थी जिससे आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये इनपुट सीजीएसटी जब डेबिट हुआ है तो इनपुट के साथ ही ये क्रेडिट कैसे हो गया। ठीक है, ये देखिए सेल्स रिटर्न की सिचुएशन। यहाँ पे सेल्स रिटर्न में आउटपुट सीजीएसटी डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ था,
लेकिन यहाँ पे डेबिट हुआ है CGST और SGST, या फिर यहाँ पे प्लेस पे IGST भी हो सकता था अगर वो स्टेट से अनदर स्टेट में होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर आपने किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज़ किया है, लाइक आपने अगर किसी मशीनरी को परचेज़ किया है तो उसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी या फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे नरेशन यहाँ पे भी लिखना, और पूरे जर्नल एंट्री पूरे अकाउंटिंग में नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे नरेशन लिखेंगे, एक दो जगह पे नहीं लिखते, वो मैं बता दूँगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, मान लो एडवर्टीज़मेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस टू इनपुट टू SGST इनपुट और CGST इनपुट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और अगर आपको इनकम रिसीव हुई है तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड आउटपुट CGST आउटपुट SGST। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने रिसीव किया है तो आउटपुट क्यों हुआ। तो देखो, जब आपको जो इंसान कमीशन दे रहा होगा ना, वो आउटपुट पे करेगा, आप नहीं कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, इसलिए आप आउटपुट यहाँ पे नहीं करोगे। ठीक है, वही पे करेगा, इसलिए यहाँ पे आउटपुट CGST SGST क्रेडिट हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या हुआ है कि अगर आपका प्रोप्राइटर जो है ड्राइंग्स करता है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ परचेज़ हुई है तो उसको डेबिट कर देना, और अगर आके चली गई, मतलब परचेज़ तो हो गई, बिजनेस में तो आ गई, पर अगर आके चली गई तो उसको क्रेडिट कर दोगे, या इसीलिए यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट में अगर आप एडवर्टीज़मेंट करते हो, या फिर लॉस बाय फायर हो जाता है, या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, तो ये तीनों का यही सेम एंट्री होता है टू परचेजेस। क्यों, क्योंकि गुड्स को हम यहाँ पे परचेज ट्रीट करते हैं, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट एंट्री आती है। लास्ट एंट्री क्या है, इसमें हमें आउटपुट CGST को इनपुट CGST से एडजस्ट करना होता है, आउटपुट SGST को इनपुट SGST से, और आउटपुट CGST SGST टू बैंक। यहाँ पे देखो, ये एंट्री जो है CGST इनपुट CGST इनपुट SGST और आउटपुट CGST इनपुट SGST, ये तीनों एंट्रीज जो होती हैं कंबाइन में की जाती हैं। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये था इंट्रोडक्टिव पार्ट हमारा। अब देखो, यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, इसको देखने से आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।